आज के व्यस्त जीवन में हमारे मन का भराव बढ़ता जा रहा है। कई बार हम अपने विचारों के गहरे समुंदर में खो जाते हैं और अपनी चिंताओं में उलझे रहते हैं। लेकिन क्या हमें यह जानकारी है कि हमारे मन को खाली करना कितना महत्वपूर्ण है और इसे कैसे किया जा सकता है? इस वीडियो में हम देखेंगे कि ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को कैसे शांत और खाली कर सकते हैं। यह एक आसान तरीका है जिसे हर कोई अपने दैनिक जीवन में अमल कर सकता है। तो चलिए इस यात्रा में साथ चलें और अपने मन को शुद्ध करने के लिए नई प्रेरणा प्राप्त करें। इस वीडियो में हम एक कहानी सुनेंगे जो एक युवा नाम मोहन के बारे में है। मोहन एक सामान्य युवा था, लेकिन उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। वह अपने अतीत और भविष्य के चिंतन में इतना खो जाता कि वह वर्तमान की सुखदायक अनुभवों को नहीं जी पाता था। उसका दिन दुखद और असंतोषपूर्ण था। एक दिन एक मित्र ने उसे बताया कि निकटवर्ती जंगल में एक बड़े भिक्षु रहते हैं जिन्हें मानसिक शांति की जानकारी होती है। मोहन ने उस भिक्षु के पास जाकर अपनी समस्या साझा की और उनसे मार्गदर्शन मांगा। बौद्ध भिक्षु भी इसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? यह सुनकर मोहन कहता है, गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत व खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली व शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता है, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक चीज करता हूँ तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज पर पहुँच जाता हूँ। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं है और यूं ही हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और यह कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। मैं एक जगह बैठा रहता हूँ तो एक ही जगह बैठकर सोचता रहता हूँ। मेरे मन शांत नहीं हो पाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी व्यक्ति को एक बड़ा बाल्टी देते हुए कहा कि जाओ, इस बड़ा बाल्टी में छोटे छोटे पत्थर भर कर लेकर आओ। फिर वो युवक वहाँ से गया और छोटे छोटे पत्थर भर कर लेकर आया और उसे बाल्टी को बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसे वक्त से कहा कि इस बाल्टी को तुम अपना मन समझो और इस बाल्टी में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस बाल्टी में और पत्थर डालो। उसे वक्त मोहन ने बाल्टी में और पत्थर डालना शुरू किया, क्योंकि बाल्टी पहले से भरा हुआ था। पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसे से कहा, रुको जरा, ध्यान से देखो। अब बाल्टी में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि ये एक बाल्टी है जो इसमें आ सकता था, वो आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकलना होगा। ये सुनकर उसी वक्त मोहन ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। मोहन की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त को कहा कि हमारा मन एक बाल्टी के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि बाल्टी को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर उसी व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही है। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या ही आवश्यकता है? फिर बौद्ध भिक्षु है उससे कहा कि इस बाल्टी से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। मोहन ने वैसा ही किया। वो बाल्टी में से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकलता रहा और ऐसा करते करते अंततः बाल्टी खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी व्यक्ति से कहा, देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो ये बाल्टी खाली हो गया। अब तुम इस बाल्टी में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हें पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो, आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। फिर वह युवक कहता है, गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे अपने मन को खाली करना है,
यह तो एक पत्थर है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है और बाल्टी को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस बाल्टी में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। ये सुनकर उसी व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव यह कैसे हो सकता है? जब इस बाल्टी में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, तो दूसरा कैसे निकलेंगे? फिर बौद्ध भिक्षु ने उसे कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसा ही करो कि इस बाल्टी में एक पत्थर डालो और 4 निकालो। मोहन ने कहा, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारी बाल्टी तो है नहीं कि एक डालो तो 2 निकल आएंगे, 2 डालो तो 4 निकल आएंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, ये बाल्टी तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकलती हो तो उसके साथ 2 विचार आते हैं, और जब तुम उन 2 विचारों को पढ़ते हो तो उसके साथ 4 विचार निकलते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पढ़ते जाते हो। यह बाल्टी तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता, वो हमेशा खाली है। लेकिन वह खाली नहीं करता, यह इस मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं। फिर उसी व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस बाल्टी में आधे पत्थर भर दो। फिर उसी व्यक्ति ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनाव करो और उसे पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। मोहन ने एक पत्थर निकाला और उसे पत्थर को बौद्ध भिक्षु के सामने ही तरसने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि ये पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर बाल्टी से निकाला, लेकिन उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। ऐसा करते करते उसी व्यक्ति ने सारे ही पत्थरों को बाहर निकाल दिया। मोहन को ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उसे पत्थर को ये समझकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है और ये एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उस व्यक्ति ने जैसा गुरुदेव ने कहा उसी एक पत्थर को लेकर तरसना शुरू किया और उसने उसे पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और बौद्ध भिक्षु को भेंट की। और बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं यह सोच भी नहीं सकता था। उसे युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उसे विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल के रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में उलझकर हम रह जाते हैं। फिर मोहन ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा कि मन को खाली करना, साफ करना 1, 2, 3 का कम नहीं है। यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वो युवक कहता है, जी गुरुदेव तैयार हूँ, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा कि मन को खाली और विचारों को दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस कराए। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमसे पद और धन में ऊपर होते हैं और इसी पद और धन के घमंड में वह अपने नीचे से लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसीलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए
और ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस करते हैं कि आप कितने छोटे हैं, और इसीलिए वह छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं सकते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। यह लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी नजरों से तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं, और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती है, और यह नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक फिर बौद्ध भिक्षु दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ाने में सहायता करें। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसीलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो वे ईमानदार हैं, तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे। और अगर वो 5 लोग अमीर हैं, तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहने का अर्थात यही है कि तुम वैसा ही बन जाते हो जिस तरह के लोगों के साथ तुम अपना समय व्यतीत करते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा है कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उसे इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते हैं। ना चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में उन लोगों को ना कहना आना पड़ेगा जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि यह हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर यह हमारे जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, तीसरा तरीका है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो। इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को द्वारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है, और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर कमजोर व बीमार रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ व मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि 5वां तरीका यह है कि रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और बहुत गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर जीवन केंद्रित कर सकते हो, या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों का ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ, खुद के व्यवहार को समझो, देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु आगे बताते हुए कहते हैं, छठ तरीका है कि तुम नए नए जगह घूमने जा सकते हो, क्योंकि
एक पुराने कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में लगभग 10 महीने लगातार घूम रहे थे। उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नए नए जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। नई जगह घूमने जाने पर हमारा मन उत्साहित रहता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मन के जाल में कभी मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो। जीवन में ध्यान करना सीखो, अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समझकर करो। उसे कम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है, और जब फिर दूसरे विचार पर कार्य करो तो बस उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के मायाजाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं आज के इस कहानी से आपने जरूर कुछ ना कुछ मूल्यवान सीखा होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।